तो चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की सियासी गहमा गहमी की, क्योंकि खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल रहीम राठर के बेटे ने थामा पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हिलाल राठर और अब्दुल रहीम राठर के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने की भी अफवाहें फैल रही हैं। क्या है पूरी जानकारी हम बताएंगे आपको, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें एक और बड़ा झटका उसके लिए इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा और सुजीत सिंह सलाथिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा सकता है कि और भी बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखने वाले लीडर्स हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम राठर के बेटे ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है और अब हिलाल राठर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। अब अब्दुल रहीम राठर भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर है। पर फिलहाल जो खबरें, जो अफवाहें गश्त कर रही हैं वो यही है कि अब्दुल रहीम राठर के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ सकते हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी लंबी लिस्ट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बाकी पार्टीज में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब इसके बाद लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जाहिर तौर पर अब इसे रिवाइव करने में काफी ज्यादा जो वक्त है वो लग सकता है। चलिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सियासी गहमा गहमी में जो बड़ा अपडेट सनम सामने आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। जोर का झटका, पहला झटका, और ये दूर कश्मीर में पहला, जम्मू कश्मीर में दूसरा, क्योंकि देवेंद्र राणा के बाद बड़े दिग्गज नेता देवेंद्र राणा और उसके बाद बड़े दिग्गज नेता अब्दुल रहीम राठर का बेटा हिलाल राठर बाज़ाब्ता तौर पे आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ देर पहले शमूलियत इख्तियार कर चुका है। और साफ जाहिर है, जिस तरह से जम्मू में कहा जाता था कि देवेंद्र राणा के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कश्मीर में ये शुरुआत हुई है। और हम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हमने खबरें भी की, लोगों ने सोशल मीडिया पे डिस्कस भी किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरुआत हो चुकी है और आज बाज़ाब्ता तौर पे देवेंद्र राणा के हिलाल राठर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शुरुआत यानी ज्वाइनिंग के साथ ही एक नई पॉलिटिकल समीकरण की शुरुआत हुई है। और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जो अभी सज्जाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसमें भी उसने कुछ न कुछ इशारों में बता दिया कि अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो वो होने वाला जो है जिसमें बड़े दिग्गज नाम आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नाम जिसमें आ रहे हैं, शायद वो आ जाएगा। और ये हम कहेंगे कि पॉलिटिकल समीकरण जो कश्मीर का बदलता हुआ है उसमें ये बड़ी बात आज की है। और ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पहला झटका कश्मीर में और कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में दूसरा और कश्मीर में पहला बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब सवाल ये है कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का रिएक्शंस आए थे, इन सब के बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी में कोई अपना नहीं होता है और हो सकता है लोग आते हैं जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद अब रिवाइव उसे करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी वो अपनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार इस तरह से जो खबरें आ रही हैं, जाहिर तौर पर उसे किस तरह से दोबारा मजबूत किया जाए और लगातार जो कमजोर होती जा रही है कड़ी, उसे किसे थामा जाए, ये स्ट्रेटेजी उन्हें अपनाने की बेहद जरूरत है। देखिए प्रियंका, हमें सबसे पहले यही सोचना पड़ेगा कि पिछले 2 साल के दौरान जो पॉलिटिकल सिचुएशन कश्मीर में बनी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पत्ते कहां पे थे? वो बिल्कुल खामोश थे। और साफ तौर पे जब उस वक्त जब पीडीपी में तोड़फोड़ हो रही थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश तमाशा देख रही थी। तो इस वक्त जो दूसरी पार्टीज है वो तमाशा देखेंगी जो शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगी। और खुद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उसके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पॉलिसी कर रही है, डिवाइड एंड रूल कर रही है कश्मीर में, ये फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट। और हमने जब अभी सज्जाद गनी लोन से यही पूछा था कि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो बता रहा है दिल्ली डिवाइड एंड रूल करिए, उसके साथ साथ बाकी चीजें दिल्ली के पास जो आरोप लगा रहे। सज्जाद गनी लोन ने भी बताया कि वो अपनी क्रेडेंशियल्स बताएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या क्रेडेंशियल्स है कश्मीर के रिलेटेड। तो साफ जाहिर है इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सामने जो चुनौतियां हैं, हम यूं कहें तो बड़े पहाड़ का इस वक्त उनके सामने खड़ा हो रहे हैं। और इनसे निकलना, मानते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक स्ट्रॉन्ग जो है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए ये बड़े खतरे तो हैं, लेकिन खत्म तो हो नहीं सकते। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बड़ी चुनौतियां हैं फारूक अब्दुल्ला के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए। और अभी भी
हम कह सकते हैं जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही है, जो बड़े दिग्गज नेताओं के हमारे पास नाम आ रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो रही, तो साफ जाहिर है आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत में बड़े बदलाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल रहीम लाचर के बेटे ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। अब अब्दुल रहीम लाचर का क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? देखिए प्रियंका, मैंने कल ही उनसे बात की थी, 2 दिन पहले मेरी उनसे, वो मुंबई में थे और उन्होंने बताया था कि मुंबई इलाज के लिए गए हुए हैं। इन खबरों की जब हमने कहा था कि हमारे पास इस तरह के इनपुट्स हैं, तो उन्होंने इसकी कहा था कि इसका बेस कहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। बाद में चलते चलते उन्हें गोल मटोल सा दिया कि उनका बेटा है, वो बालिग है, उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन साफ जाहिर है आने वाली सियासत में अब्दुल रहीम राथर शायद किनारा कश हो जाएंगे, क्योंकि उम्र का भी तकाजा है और साथ साथ जब बेटा किसी पार्टी में चला गया हो तो फिर बाप बेटा शायद कश्मीर की पॉलिटिक्स में आमने सामने तो होंगे नहीं। तो शुरुआत उनके बेटे ने किया। अब्दुल रहीम राथर अब लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही अगर रहें तो साइलेंट ही रहेंगे, क्योंकि अगर उन्हें मार्केट में कहीं पब्लिक गैदरिंग में तो सवाल वहां जरूर उठेंगे कि बाप कहाँ बेटा कहाँ, तो इन सवालात से वो बचने की बहुत कोशिश करेगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी मामला बड़े दिग्गज नाम जो आ रहे हैं, जिस तरह अशफाक जबार का नाम आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछली बार वो सिटिंग एमएलए थे, उनका नाम आ रहा है। एक और एमएलए का नाम है। मैंने सबसे बात की है, हर किसी से अलग अलग मैंने बात की, मैंने सबसे जानना चाहा। अगरचे वो इस तरह इस वक्त मान नहीं रहे, लेकिन उनके आसपास जितने भी क्वार्टर्स उनसे बात की जा रही है, तो सबका कहना है कि पार तोल चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं। अब ये उड़ान भर के वो किस खीमे में बैठेंगे, उसी का इंतजार है। जी शुक्रिया सनम, इस पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे, अब्दुल रहीम लाचर की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी पहचान उनकी है। उनके बेटे का पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामना, अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब्दुल रहीम लाचर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे, क्योंकि लंबी लिस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं।